बिस्मिल्लाह, कैसे स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। आज का जो हमारे पास टॉपिक है चैप्टर 6 में से ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हवाले से है। आ सीक्वेंस और नंबर इन विच एवरी टर्म्स आफ्टर द फर्स्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रीसीडिंग टर्म्स बाय द मल्टीप्लाई इट विद अ कांस्टेंट नंबर। मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो किसी एक ख़ास नंबर के मल्टीपल से हासिल होते हैं, और वो ख़ास जो नंबर्स है उसको हम कहते हैं कॉमन रेशो। मतलब हर जो नंबर्स हमारे पास आता है, अगर उससे पीछे हुए नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो वो कॉमन रेशो सेम आए तो उसे हम लोग कॉमन रेशो की फॉर्म में कहते हैं। या हम कहते हैं सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते, जैसे ए है उसके साथ आर किया है, इसी टर्म के साथ दोबारा आर किया तो आर स्क्वायर हो गया, दोबारा किया तो आर क्यूब हो गया। तो जनरल जो nth टर्म्स होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की वो होते हैं ए एन इज इक्वल टू ए आर रेज टू एन माइनस 1। कॉमन रेशियो का खास ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए, जैसे 2 4 6। अगर 2 को 4 पे तकसीम करें तो 2 आता है, लेकिन 6 को 4 पे करें तो 2 नहीं आता, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं हुई। लेकिन हाँ, 2 4 8 16 में अगर 4 को 2 पे तकसीम करें तो 2 आता है, 8 को 4 पे करें तो 2 आता है, 16 को 8 पे करें तो 2 आता है। हर आने वाले नंबर को उससे पीछे वाले नंबर के साथ अगर डिवाइड करें, जवाब सेम रहे तो उसे हम कॉमन रेशो को कहते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की यही निशानी होती है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के आमतौर पर सवाल में जो नंबर इस्तेमाल होते हैं, बाज़ को हमें कहते हैं कंसीडर करें 3 ज्योमेट्रिक नंबर्स जो हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के 3 नंबर्स ए ओवर आर ए आर, ये नंबर जो है सवाल के अंदर लिखे थे। अगर 4 नंबर्स क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के, तो आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं ए ओवर आर क्यूब, ए ओवर आर ए आर क्यूब। अगर 5 नंबर कहता है तो ए ओवर आर स्क्वायर, ए ओवर आर ए आर स्क्वायर। ज्योमेट्रिक मीन्स if 3 quantities are given in geometric progression, the middle terms is known as the geometric mean between the a and b। मतलब अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के आपके 2 नंबर्स दिए जाएं, उन दो के दरमियान में पाए जाने वाला जो नंबर होगा वो ज्योमेट्रिक मीन ही कहलाएगा। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला जो होता है ए बी होल स्क्वायर रूट प्लस माइनस ए बी का मतलब जो भी 2 नंबर्स हैं, nth ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू ए बी ओवर एन प्लस 1। अगर आपके पास पहली और दूसरी टर्म सेम हो जाए तो उस क्वेश्चन के अंदर ज्योमेट्रिक और अरिथमेटिक मीन क्या होती है, सेम कंसीडर की जाती है। अगर आपको कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दी जाती है, जैसे ये मैंने लिखी हुई है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, और इन्हीं के दरमियान हम लोग प्लस का साइन अप्लाई कर देते हैं तो वो प्रोग्रेशन से ज्योमेट्रिक सीरीज में कन्वर्ट हो जाती है। ज्योमेट्रिक सीरीज को निकालने के जो जनरल फार्मूला है एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर इज टू एन ओवर 1 माइनस आर। ये फार्मूला तब लगता है जब जो कॉमन रेशो की वैल्यू हो वो लेस देन 1 हो। इसी तरह अगर कॉमन रेशो की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो हम उसके लिए फार्मूला कंसीडर करते हैं ए आर इज टू एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1। ज्योमेट्रिक सीरीज 2 तरह की होती है, एक होती है फाइनाइट, एक होती है इनफाइनाइट। फाइनाइट तो लाजमी बात है कि उसकी आखिरी टर्म्स हमें दी जाएगी, और इनफाइनाइट के अंदर हमारे पास टर्म्स एंडिंग नहीं होती, तो ये तो फाइनाइट के लिए भी हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इनफाइनाइट के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है वो होता है ए ओवर 1 माइनस आर, लेकिन ये तब करना है जब कॉमन रेशो की वैल्यू लेस देन 1 हो। ज्योमेट्रिक सीरीज 2 तरह की होती है, एक होती है कन्वर्जेंट सीरीज, एक होती है डाइवर्जेंट सीरीज। अगर ज्योमेट्रिक सीरीज के अंदर कॉमन रेशो की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो हम उसे कन्वर्जेंट सीरीज कहेंगे, और अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो हम उसे डाइवर्जेंट सीरीज कहते हैं। कन्वर्जेंट का मतलब ये होगा कि जब हम उसका सम करेंगे तो एग्जैक्ट किसी नंबर को वो अप्रोच करेगा, और डाइवर्जेंट के अंदर जब हम उसको सम करते हैं तो एग्जैक्ट प्रॉपर्ली कोई सोल्यूशंस नहीं बनता, मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज आने की चांसेस होती हैं। तो ये इसकी फॉर्मेशन सी।